आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज हम टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न आते हैं, पूछे गए हुए हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जो कि पहला प्रश्न आ जाता है आदिकाल। यह आदिकाल से सारे प्रश्न बने हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न आ जाएगा आपका, आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को, यह पहले प्रश्न बन जाएगा कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसको आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया हुआ है। और राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 2, जो कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम कवि किसे माना जाता है? यह प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सराहपा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लुइपा को प्रथम कवि माना है, जो कि शुक्ल जी ने माना है। लुइपा को ये महत्व देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3, श्रावकाचार्य में कितने दोहे हैं? श्रावकाचार्य जो रचना है यह, इसके लेखक आ जाते हैं देवसेन। इसके लेखक हैं देवसेन। और इसका जो समय है, इसका 933 ईस्वी इसका समय है। और आगे इसमें बात करेंगे तो इसमें कितने दोहे हैं? तो इसमें 250 दोहे हैं। और जो एक आती है रचना, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना आती है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें 205 दोहे हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो कि श्रावकाचार्य में है वह जो है उसमें 250 या 250 हैं। और भरतेश्वर बाहुबली रास में जो हैं वो 205 हैं। और जो कि चंदन वाला रास एक रचना आती है आशोक की, उसमें 35 छंदों का वर्णन किया गया है। और आगे हम बात करेंगे आगे रचना में। अभी देखिए हमने आगे बताया आपको, उसी के बारे में है ये। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो यह शालिभद्र सूर्य जी की रचना, यह आप लोगों को पता है। अगर हम इसका जो है समय देखेंगे तो 1184 ईस्वी होगा, अगर समय की बात अगर हम करते हैं तो। और इसमें अभी हमने बताया ही आपको। और यह एक खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है। यह जो रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। और इसे मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अभी हमने बात किया था आशगु कवि के बारे में, तो इनकी जो रचना है वह चंदन बाला रास है। यह भी प्रश्न पूछा गया हुआ है कि किसकी रचना, मतलब चंदन बाला रास किसकी रचना है। इसकी समय सीमा जो है 1200 ईस्वी है। आगे बात करेंगे गोरख बानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं को संपादित किसने किया? यह प्रश्न है। गोरख बानी
नाम से, गोरख बानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं को संपादित, यह का नहीं होगा, रचनाओं को संपादित किसने किया, यह मिसप्रिंट हो गया है। आगे बात करेंगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल। प्रश्न नंबर 6 के बारे में हम बात करेंगे। गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? गोरखनाथ जी जो नाथ साहित्य के अंतर्गत आते हैं, इनको जो है प्रथम वो भी गद्य लेखक किसने माना है? तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में 3 लोग आ जाते हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और तीसरे आ जाते हैं जो कि श्याम बिहारी मिश्र। इसमें से सबसे ज़्यादा शिक्षित जो थे, पढ़े लिखे थे, वो सुखदेव जी थे। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 7, मच्छंदर नाथ का वास्तविक नाम। यह मच्छंदर नाथ गोरखनाथ के गुरु हैं, मच्छंदर नाथ जी, और इनका जो है वास्तविक नाम पूछा गया हुआ है। आप लोग ध्यान देंगे, इनका वास्तविक नाम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम था, विष्णु शर्मा था। और इनका जो है भैरवानंद जो है, यह मच्छंदर नाथ जी का गुप्त नाम था, इनका गुप्त नाम भैरवानंद था। और आगे हम देखेंगे इसी में बालनाथ, यह कुलानंद जो है, यह मच्छंदर नाथ जी की रचना है। कुलानंद जो है यह मच्छंदर नाथ जी की या मत्स्येंद्र नाथ जी की रचना है। और बालनाथ जो है जलंधर नाथ का जो है नाम है। बालनाथ जलंधर नाथ जी का जो है नाम है। आगे बात करेंगे, रसायन से रास की उत्पत्ति किसने मानी है? अलग अलग विद्वानों ने रास की उत्पत्ति जो है अलग अलग मानी है। इसमें जो है रसायन से पूछा गया है, रसायन हो सकता है या रसायन, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। आगे इसमें जो है रास से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। इसमें बच्चन सिंह जी ने रास से ही रास की उत्पत्ति मानी है, और जो है हरप्रसाद शास्त्री जी ने, यह भी पूछा गया हुआ है कि रास की उत्पत्ति हरप्रसाद शास्त्री जी ने तो राजयश से मानी है, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री, राजयश शास्त्री यश, ऐसे ही याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और जो सर्वमान्य है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इन्होंने रासक से रास की उत्पत्ति मानी है और इनका ही मानना सर्वमान्य है। और अलग अलग जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने राउस से माना है, अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग मानते हैं। गार्षा दत्तासी जी राजसूर्य या राजसूय से मानते हैं, और रसिक से मानते हैं नरोत्तम स्वामी जी, अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 9, खुमार रासों के बारे में। खुमार रासों के बारे में हम बात करेंगे। इसका समय क्या है? इसका समय है ऑप्शन नंबर ए, 9वीं शताब्दी। यह दलपति विजय की रचना है, दलपति विजय जी की रचना है खुमार रासो। और इसमें जो है 5000 छंद जो हैं, इसमें 5000 छंद हैं, और इसकी भाषा जो है वह राजस्थानी है। इसमें जो है खुमार रासों में 24 जो है युद्धों का वर्णन है, और इसमें एक पंक्ति भी आ जाती है जो कि बहुत फेमस पंक्ति है
पिउ चित्तौड़ न आविउ सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहड़ी खिड़ खिड़ अड़वे खीज। यह जो है पंक्ति जो है यह पूछी जाती है कि यह पंक्ति जो है किस रचना से है। तो अगर हम लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। पिउ चित्तौड़ न आवी सावण पहली तीज, तीज खीज। दो इसमें पंक्तियाँ जो हैं अगर हम दोनों का जो है अगर हम देखेंगे तो याद हो जाएगा। खुमार तीज खीज से याद हो जाएगा। हमने ऐसे ही याद किया है। और प्रश्न नंबर बात करेंगे और आगे हम देखेंगे तो ये जो 13वीं शताब्दी इसमें अलग अलग हमने डाला हुआ है कि कम से कम आपको इसमें जो है प्रश्न के हिसाब से और जितने इसमें ऑप्शन रखे हुए हैं उसमें भी आपको प्रश्न मिल जाए। तो परमाल रासो जो रचना है वह 13वीं शताब्दी है। परमाल रासो या 13वीं शताब्दी की जो है या सदी की रचना है। और आगे हम बात करेंगे। देखिए इसमें आल्हा और ऊदल दो वीर सैनिक किस रचना के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बात करेंगे परमाल रासो के अंतर्गत आते हैं ये दोनों लोग, जो कि यह रचना परमाल रासो है, जगनिक की रचना है। और इसको अभी हमने बताया ऊपर ही 13वीं शताब्दी इसका समय है। और आगे इसमें हम बात करेंगे, इसमें यही दो वीरों का वर्णन किया गया है। और पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे तो यह चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करेंगे तो यह चंद्रबरदाई की रचना है। अगर विजयपाल रासो की बात करेंगे तो इसके नरसिंह भट्ट जी हो जाएंगे। इसके लेखक नरसिंह भट्ट हो जाएंगे। हमीर रासो तो इसके लेखक हैं सारंगधर। इसके लेखक हमीर रासो के सारंगधर हो जाएंगे। इसकी जो समय सीमा है 14वीं शताब्दी है। आगे और बाकी रचनाओं के बारे में तो हमने बात कर ही लिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली कक्षा में हम बात करेंगे और आदिकाल से ही आगे प्रश्न हम और बनाएंगे। जितना हम पढ़ाए हैं बताए हैं आप सबको उतना ही प्रश्न बना के हम सब वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।